चलिए बाबू ध्यान दीजिए आप। तो हम लोग केमिस्ट्री में कहाँ तक हो गया आप लोग का? कल क्या पढ़ाया था तीसरा का? कल पढ़ाए थे आपका निक्षारण तक खत्म कर दिए थे। ठीक है, निक्षारण में एक होता है विलय, एक होता है अविलय, मतलब घुलनशील एक अघुलनशील। उसी प्रक्रिया को अलग कर सकते हैं, है ना। ऐसे अशुद्धि को अलग कर देते हैं, अशुद्ध धातु को अलग कर देते हैं, कैसे करके घोल के पानी को फिर गर्म कर देते हैं, तब मिल जाता है। उस प्रक्रिया कल समझा दें, कल के वीडियो हम लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ पुनः समझ में आएगा, समझिए आप। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं बाबू, जब हम आप लोग को फर्स्ट स्टार्टिंग बताए थे कि धातु क्रम के मुख्यतः 3-4 क्रम बताया था आपको स्टेप, जिसमें पहला स्टेप क्या था? अयस्कों का सांद्रण था। दूसरा स्टेप क्या था? निस्तापन था ना। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं धातु क्रम के बाद एक ही पढ़े हम लोग स्टेप, कौन? अयस्कों का सांद्रण पढ़े हैं। अयस्कों के सांद्रण में 4-5-6 गुण है, समझ गए। उसमें से कोई विधि पूछ सकता है, हो सकता है कि पूछ दे। अगर पूछे कि अयस्कों का सांद्रण कहते किसे, तो सबको मालूम है गैस को हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। समझ रहे? बस प्रक्रिया संक्षेप हो जाएगा आपका। आगे था कि अयस्कों के सांद्रण में 10 कम से कम 5 गो स्टेप था। हाथ से चुनकर, चलने से चाल कर, उसा के, सटा के, नहीं था। अरे चुंबकीय प्रक्रिया भी दिया, सटा के नहीं था। घोल के, है ना, पानी में घोले, पानी में घोले, घोल के, और था गला के, और क्या था? गाज बना के, झाग बना के नहीं था प्रक्रिया। ऐसे घोल घाल के कारपीन के तेल डाला, ऊपर उतला बस काच क्या हवा के झोंकों से घेरा है। उसके बाद प्रक्रिया क्या था? नीचे से खींच के गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, इतना विधि आप लोग को पढ़ा दी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ये आपका क्या खत्म होता है? अयस्कों का सांद्रण खत्म हो गया आपका। अगर किसी भी धातु को शुद्ध करना होगा तो पहला स्टेप क्या है पता है? सबसे पहला स्टेप है खानेंगे, गड्ढा खोदेंगे, उसमें से हम खनिज देखेंगे कौन अयस्क है, उस अयस्क को निकालेंगे। तो जब हम अयस्क निकाल रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें क्या है? 70% धातु है, वो तो ऑलरेडी हम शुद्ध खोज रहे हैं ताकि हमको आसानी से मिले, धातु मिल जाए। तो हम पहला स्टेप क्या है मेरा? हम अयस्क छांट लिए पहले से। अब अयस्क को क्या करेंगे? हम अयस्कों का सांद्रण करेंगे, यानी अयस्क को धोएंगे, यानी करेंगे। अब जौन विधि से धोआ जाए, गला के, धंसा के, उठा, जैसे ओके। तो अयस्कों का सांद्रण हम लोग पढ़ लिए। इसमें तो कोई रिविजन करवाते हैं, आपको दोनों दिमाग में चलते रहेगा लिखने की तरह। बापू कोई दिक्कत नहीं है? देखो आवाज का थोड़ा सा इशू हो गया तो समझ रहे हैं बाबू। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, लेकिन यदि क्या होता है थोड़ा सा साउंड है ना हल्का ना एथी कर देता है, बेस ज्यादा हो जाता है इसमें। ट्रेबल कम होता है, बेस ज्यादा हो जाता है। नहीं ढाए ढाए अब बेस में भी फाटल स्पीकर है उसके लिए, किसी को बेस दे दीजिए, नहीं होता है फाटल बांस की तरह, फार्नाटी कैसे बजाला उस। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं बाबू? तो अयस्क का क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। आधी बात तो समझना। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़कर अब ये पढ़ते हैं बाबू, हम लोग पढ़ते हैं निस्तापन। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण कर दिए, यानी हमने 30% का कर दिया, अशुद्धि को निकाल दिया। ठीक है, यानी 30% शुद्ध कर दिया, ये कह दी का। अच्छा मेरी बातों सुनिए बाबू, आगे बढ़े हम लोग। आप लोग पर्सनली बात कर रहे हैं, जब बात करें तो घर पे बात करिए ना। बोल रहे चंडाल पंडाल तो आपको सब कहानियां सब दादी मम्मी सब याद आ रहे चंडाल से। सुनिए अब पढ़ते बाबू कुछ ही निस्तापन ना। अगला जो आपका स्टेप है क्या? निस्तापन है। तो निस्तापन को पढ़ लेते हैं। निस्तापन को अंग्रेजी में कहते हैं कुछ ही कैल्किनेशन। कैल्सिनेशन क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। निस्तापन को अंग्रेजी में कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए निस्तापन में क्या होता है? अगर कोई भी धातु है, ठीक है, उसको हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर देते हैं। किसके अनुपस्थिति में गर्म करते हैं? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब जहां हवा ना रहे, जहां हवा ना रहे वहां का करेगा गर्म करेगा। उगरे का चीज निस्तापन कैल्सिनेशन, समझ रहे ना।
इसका डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं तो बोलेंगे जब धातु के अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस दौरान उसमें से नमी एंड CO2 जैसी अशुद्धियां निकल जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। कानून गलत है, क्या बोले हैं? जब किसी धातु के अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? नमी। नमी का मतलब समझते क्या होता है? जल H2O क्या निकलता है? नमी निकल जाता है और CO2 निकल जाता है, बाहर निकल गया। ये सब अशुद्धि है, इसको बाहर निकलेगा। इस निकालने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं जी निस्तापन या कैल्सिनेशन। समझ रहे ना? चलिए लिख दे इसको, निस्तापन कैल्सिनेशन। जब धातु के अयस्क को ऑक्सीजन O माने क्या होता है? ऑक्सीजन ना, क्या कहते हैं? O2। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ना ये सब ना बाबू बदमाशी ना, अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से नमी CO2 जैसी अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। निस्तापन। किसी को ऑक्सीजन मत दीजिए, कहा जाएगा मर जाएगा ना, नहीं बोलता निस्तनीय, मर चुका। चंडाल बाबा, चंडाल फादर, चंडाल फादर। छोड़ दो, कहना जरूरी है, गजब हाल है, पढ़ा रहे कुछ। खड़ा होके सुनिए, एक सेकंड रुको, खड़ा होगा। हंसी है कब से? पूछेंगे तो आएगा नहीं ने को। अरे हंसा करो तो ऐसा लिमिट में हंसा करो बाबू। हंस पूरा ना, पूरा बेंच का अगल बगल मिल जाता है। हंसी है, हंसने के लिए भी माना किया है, पूरा देह तक हिला कर। हाँ, ये कोई हंसी तो साढ़ को जी लगे, समझा? सामने जाता तो देखता नहीं अगल बगल के, मार धाका निकल। जो ने रास्ता जाना है वहां रास्ता बना देता है। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी लग रहा है। देखिए, तो हमने क्या बोला, आप लोग ना डाइवर्ट कर देते हैं जहां माइंड रहता है। हमने क्या बोला बाबू कि निस्तापन की जो प्रक्रिया है कैसे, किस स्थिति में होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है प्रक्रिया, ठीक है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है स्पेशली किसके लिए है? हाइड्रोक्साइड और किसके लिए? कार्बोनेट के लिए। हाइड्रोक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क के लिए, समझ रहे हो? जैसे बॉक्साइट देखे आप लोग, बॉक्साइट कैसा है? हाइड्रोक्साइड है, उसमें H2 होता है, हाइड्रोक्साइड है। तो उसके लिए कौन सा विधि लगेगा? निस्तापन विधि लगेगा, समझ रहे हो? कार्बोनेट के लिए और हाइड्रोक्साइड अयस्क के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लिख दें पैराग्राफ चेंज करके, इसका प्रयोग कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्साइड इसका प्रयोग कार्बन तथा हाइड्रोक्साइड अयस्क के लिए करते हैं। लिखें, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है? अब एग्जांपल लिख दिया जाए। बॉक्साइड लिख देना पहले, देखिए एग्जांपल्स, जैसे Al2O3 into 2H2O। इसको क्या करेंगे बताइए हम लोग? ध्यान से, इसको हम लोग करेंगे गर्म, ठीक है? क्या करेंगे? गर्म। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में गर्म करने के लिए सिंबल हम क्या देते हैं? त्रिभुज, डेल्टा। त्रिभुज देते हैं। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? गर्म करना।
कौन विधि लग रहा है इसमें? निस्तापन। ठीक है, निस्तापन के प्रक्रिया क्या करता है कि ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में क्या करता है, इसको गर्म कर। यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपको? मिला है क्या इसमें ऑक्सीजन? नहीं मिला है। डायरेक्ट क्या कर दी, इसको चूल्हा पे जगा दिए, धधका दिए। अगला गर्म करने के बाद इससे क्या निकलता है, तो अलग हो जाता है Al2O3 प्लस 2H2O। ये होता है कची, नमी होता है। क्या होता है? नमी। नमी, मॉइस्चर। इंग्लिश लिखती है कहीं कहीं पढ़ा देता है ना पाउडर केमिकल का, तो बोलता है आपका मॉइस्चर दूर कर देता है। जिससे किसी का जो फेस होता है ना, ऑयली फेस हो जाता है, होता नमी वाला फेस हो जाता है। क्षण भर के बाद, कुछ क्षण के बाद कोई अगर देखिएगा कुछ चलता है, धूप में नाक पे देखिए हल्का सा लगता है ना, तेल टाइप का ऑयली फेस हो जाता है। नहीं बोलता है मॉइस्चर करना है, मॉइस्चर हो जाता है, ड्राई मॉइस्चर, मतलब जो नमी है ना सुखाना उसको, समझ रहे हैं ना। तो अब बताइए जो हम ये बॉक्साइट का है, ये कौन एस का है? बॉक्साइट है। ये किसका एस का है? एल्युमिनियम का एस का है। रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी ना पूछता है सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ मिलता है, ये ज्योग्राफी में था, ये पूछता है सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पे प्राप्त होती है। बॉक्साइट, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है ना। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए। तो हमने बॉक्साइट का किया, गर्म किया, पूरा गर्म किया। गर्म करिए किसी से, गर्म किए क्या निकलेगा उसमें से? भाप निकल जाएगा उसमें, मतलब जो नमी रहता है उड़ जाएगा। तो इसमें से क्या निकल जाता है? देखिए इसमें इंटू में क्या है, 2H2 है। ये 2H2 का हो गया, निकल गया बाहर, प्लस के बाद निकल गया। देखिए ऊपर में एरो का किए हैं, भाप बन के उड़ गया बाहर। आपके पास क्या प्राप्त हुआ? अल्युमिनियम का ऑक्साइड। नहीं हुआ प्राप्त? ये क्या प्राप्त हो गया आपको? अल्युमिनियम का ऑक्साइड। अब इसे आसानी से शुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया पे स्टॉप नहीं होता है, और आगे स्टेप है। इसमें अभी भी क्या है? ऑक्साइड है। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बचाना है? अल्युमिनियम बचाना है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को और आगे विद्युत अपघटन विधि लगा करके इसको हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, या फिर धातु शोधन कर सकते हैं, फ्लक्स मिला करके। यहां से आपका धातु क्या होती है? बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाती है, समझ रहे ना। इसको पहले हम लोग धोएंगे, कक्कड़ पत्थर निकलेगा, फिर यहाँ से गर्म कर दिए, जल निकल गया, उड़ गया ऊपर, निकल के बाहर, समझ रहे ना। अब देखिए इसमें से जल के साथ साथ आप जानते हैं कि ये दो चीज के लिए प्रयोग होता है, एक हाइड्रोक्साइड एस के लिए, एक कार्बोनेट एस के लिए। ये कौन सा एस है? हाइड्रोक्साइड। देखिए हाइड्रो ऑक्साइड पड़ेगा इसको, हाइड्रो ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड के लिए प्रयोग करते हैं, कौन विधि के? निस्तापन विधि के। और कार्बोनेट एस के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लें, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बाबू। Zn जिंक कार्बोनेट, इसको क्या कर दें? गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या बाहर निकलेगा? CO2। क्या निकलेगा? CO2। तो बनेगा क्या? ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस में, ठीक है, ZnO प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हवा में क्या हो जाएगा? पतंग लगा के उड़ जाएगा, परी जैसा। समझिए, जिंक कार्बोनेट, ये क्या बॉक्साइड है, ये जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट का किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद CO2 बाहर निकल गया। इसमें CO2 शामिल है कि नहीं है? शामिल है ना CO2। CO2 क्या? अशुद्धि है। क्या? अशुद्धि है। जल भी क्या है? इसमें अशुद्ध रूप है, क्योंकि हमको धातु प्राप्त करना है ना, तब यहाँ से कच्चा धातु प्राप्त हो जाता है। फिर इसका विधि लगाएंगे अब धातु शोधन का। हालांकि भर्जन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, बट रोस्टिंग एक अलग ही प्रक्रिया है। जो रोस्टिंग कर देगा ना, रोस्टिंग दूसरे एच के लिए है, हालांकि निस्तापन भी है, हम नहीं समझते हैं। ये देखो, अगर आप हम लोग सही में अगर देखें ना मायने में, हम लोग तो जो अयस्कों का सांद्रण करते हैं उसके बाद निस्तापन करते हैं, तो अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, उसका नेक्स्ट जो स्टेप है भर्जन। भले सभी लोग कहता है कि भर्जन जो है ना, जैसे कि मान के चलो अयस्कों से सांद्रण से जब अयस्क का सांद्रण किए तो वहां से 20% निकल गया शुद्ध, सपोज कीजिए। उसके बाद निस्तापन किए फिर 20% निकल गया, हो गया 40%। फिर भर्जन करेंगे फिर 30% निकल जाएगा। ये भर्जन जब हम करते हैं तो ये गलत हो जाता है। भर्जन, हालांकि देखिएगा ना, भर्जन एक अलग प्रक्रिया हो जाती है। जिस तरह निस्तापन कैसे हाइड्रोक्साइड के लिए प्रयोग करते हैं या फिर कार्बन के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार भर्जन के लिए अलग विधि का प्रयोग करते हैं, सल्फाइड एस के लिए प्रयोग करते हैं भर्जन का, समझ रहे हो। उस सल्फाइड एस के लिए, अगर सल्फाइड एस आ जाएगा तो उसको निस्तापन हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? भर्जन करेंगे।
अब भरने के बाद लास्ट में सब क्या होता है, धातु का शोधन होता है। जितना बचेगा अंत में उसका क्या होगा, धातु शोधन होगा। धातु शोधन की विधि से हम लोग उसको निकाल देते हैं। धातु शोधन की विधि में फ्लक्स मिला देते हैं। फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको मिला देने के बाद ना वो अशुद्धि को चिपका लेता है और हटा देता है। हालांकि स्टेप स्टेप पढ़ते हैं हम लोग, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग, दो को ठीक है छोड़ दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसको उतारिए, स्पीड दबाओ। आई बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान सुनिए। हम लोग निस्तापन देख लिए, बढ़िया समझे ना बाबू। निस्तापन, निस्तापन में कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब पढ़ते हैं भर्जन। भर्जन सेम टू सेम उसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। जब हम किसी धातु के अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया में, चाहे उस दौरान, तो उस उसकी स्थिति में SO2 गैस, SO2 जैसी अशुद्धियां बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया का कहते हैं भर्जन। समझ गए बात को? लिख दें यहां से। जब धातु के अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उससे SO2 जैसी अशुद्धियां, बाबू बात मत करे लड़का, अशुद्धियां बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैसे लिखा था? इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। समझ गए? इसका प्रयोग सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। आई बात समझ में? इसका प्रयोग सल्फाइड अयस्क के लिए इसका प्रयोग सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। समझ गए? कोई भी हम अगर अयस्क लेंगे उसको कैसा होना चाहिए? सल्फाइड। जैसे एक ले लें, क्या लें बताइए? हम लेते हैं जिंक सल्फाइड। क्या लेते हैं? जिंक सल्फाइड। देखिए जैसे में समझिए 2ZnS प्लस 3O2 ले लेते हैं, माने ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को मिला करके, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में। समझ रहे ना? क्या करते हैं? गर्म करते हैं, चाहे उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं। तो उस दौरान क्या निकलता है? इससे SO2 बाहर निकल जाता है, तो बने एक का ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है? ZnO, ठीक है, प्लस SO2। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पे ऑक्सीजन का गो है 6 गो है, क्या गो है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 2 लगा देगा, यहाँ पे 2 होगा। सुनो कैसे, 2Zn है ना, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का गो है 6 गो, इधर भी 2 गो, उधर 4 गो, 6 गो हो गया। तो दिक्कत नहीं है। यानी इससे क्या निकला बताइए? SO2 बाहर निकल गया। इसका मतलब SO2 बाहर निकला, SO2 क्या होगा? अशुद्धि होगा। समझ रहे हैं आप लोग? उसमें क्या अशुद्धि निकलता था? CO2। क्या निकलता था? CO2। यानी अगर एग्जाम्पल्स हम लोग लिखें तो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल करें, अगर अंतर हम लोग लिखें तो 2 अंतर हमको यहाँ पे मिल गया। किस किस में? निस्तापन भर्जन में। बोले पेपर में कि निस्तापन और भर्जन में अंतर स्पष्ट करें, तो निस्तापन का लिखिएगा, इसे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। एक उसमें ये, किसमें? ये भर्जन में। इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। एक एक हो गया अंतर है। दूसरा अंतर कि निस्तापन से CO2 गैस बनता है, अशुद्धि निकलता है, और भर्जन से SO2 निकलता है, तो 2 तो हो गया। तीसरा, निस्तापन का प्रयोग हाइड्रोक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग करते हैं। उसका ये भर्जन में ये
इसका प्रयोग सल्फाइड एस के लिए करते हैं। तीन तीन तरह इसी मिल गया हमको। बाकी एक उदाहरण ले लेंगे, एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे, हो गए 4 गो काम खत्म। क्या समझे? आगे बढ़े हम लोग। 2ZnX + 3O2 एक और ले लेते हैं बाबू, एक हो गया, एक और ले लेते हैं। लेड सल्फेट ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करते हैं? गार में डेल्टा कर रहे थे। तो देखिए SO2 तो बाहर निकलेगा, तो क्या लिखते हैं हम लोग? PbO प्लस 2SO2। देखिए बाबू अब बराबर हो गया। चलिए 2 भी यहाँ पे भी था, सेम टू सेम है का, कोई दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या है? लेड सल्फेट, यहाँ पे क्या है? जिंक सल्फेट। जेड से जिंक होता है, जिंक सल्फेट। यानी ये सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। सल्फाइड का प्रयोग किसमें होता है? भर्जन में होता है। यानी कोई अयस्क अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसको हम क्या करेंगे बताइए? भर्जन करेंगे। अच्छा, अयस्कों के सांद्रण में भी हम शायद हम बताए थे आपको कि इसका प्रयोग सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। किसका? याद पर फेन प्लावन विधि का प्रयोग हम लोग सल्फाइड अयस्क के लिए करते हैं ना। बहुत बढ़िया। फेन प्लावन या झाग प्लावन जो विधि है उसका प्रयोग हम उस विधि किसके लिए करते हैं? सल्फाइड अयस्क के लिए, है ना। और फिर उसका फिर से प्रयोग किस में करते हैं? भर्जन में करते हैं। समझ रहे हो ना? एक स्टेप हो गया फेन, दूसरा स्टेप भर्जन, उसके बाद धातु शोधन होता है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? आगे बढ़े हम लोग। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसको डाल लेते फटाफट। बेचारे ये हमेशा इसको थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, पैनिक होती रहती है, पैनिक। सुन रहा हो? हाँ। उसका नाम क्या रखा गया है? मजनू। मजनू को पहचानते हो? हाँ। इसका नाम मजनू है। मजनू। लैला पता ना कहाँ है, लैला मजनू। सुनिए, पत्थर से ना मारो, सुन ध्यान से गाना सुनिए ना, कोई पत्थर से ना मारो मेरे अफसाने को। सुनिए, ध्यान दीजिए आप लोग बाबू। हल्ला ना, हल्ला ना, हल्ला ना तो खड़ा करके पूछेंगे, आया बुला के ठोकेंगे, दिखाएंगे गाजेंगे। लो ये देखिए, यही आपकी लड़की है। बकवास ना। हम लोग धातु को शुद्ध कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? धातु को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए क्या किया? अयस्कों का सांद्रण किया। सांद्रण का मतलब होता है कि जो हमें पृथ्वी से मिली है खनन के द्वारा धातु, उसमें मट्टी, कंकड़, धूल वगैरह वगैरह चीज लगे होते हैं, उसको धोते हैं। उस धोने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण। बीच में इंटरफेयर मत करो, डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? छोड़ दो शांति से, ठीक है? वो नहीं बंद होगा। हाँ ठीक, मत करना, छोड़ देना। क्या बोले हैं? तो पहला आपका स्टेप क्या था? अयस्कों का सांद्रण। ध्यान दीजिएगा, अयस्कों का सांद्रण। देखिए, अयस्कों के सांद्रण के लिए निम्नलिखित रूप से 5 विधि था। इसमें एक था गुरुत्व विधि यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा था फेन या उत्प्लावन विधि, तीसरा था गलनिक विधि, चौथा था चुंबकीय पृथक्करण विधि और पांचवा था निक्षालन विधि। ये 5 स्टेप्स थे। बट उसमें जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं आदमी उसको हाथ से चुन लेता है, उसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे, समझा? चाहे अगर उसको ओसा करके निकाल देते हैं या फिर अगर हाथ से निकलने नहीं तो क्या करते हैं? चरनी से चाल देते हैं, तो हमको जो मिलता है क्या मिलता है? कुछ कुछ शुद्ध हो जाता है। यानी कुछ कंकड़ तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, नहीं निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने जो स्टेप लगाया, क्या लगाया? बाद में पूछना ना बैठ गया, कब से तो बाहर बैठा था, जब पहले यहाँ का रूम खोला था ताकि तू लोग बैठ के डिस्कस करता बढ़िया से। सुनिए फिर से बाबू, पहला स्टेप क्या आपका है? अयस्कों का सांद्रण, है ना। कोई भी हम लोग पृथ्वी से, तू लोग बता रहे हैं नया नया, जब हम धातु को खोजते हैं, मेटल निकालते हैं, तो मेटल पृथ्वी के नीचे से निकलता है। और वो मेटल जो होता है शुद्ध मेटल नहीं होता है,
मैंने धातु जो होता है शुद्ध धातु नहीं होता, उसमें अशुद्धियां होती है। उस अशुद्धि को हटाने के लिए अलग अलग किस्म के आपका टाइप्स है, ये कुछ दूसरा चीज हटाएगा, फिर कोई दूसरा चीज हटाएगा। तो पहला जो हटाता है कौन हटाता है? अयस्कों का सांद्रण, समझ गए? तो पहला साफ कौन करेगा? अयस्कों का सांद्रण। हम सांद्रण के द्वारा धो देते हैं उसको, तो यहीं से आपका 40% निकल जाता है। कौन चीज? अशुद्धि। कितना अशुद्धि निकलता है बाबू? 40% अशुद्धि निकल जाता है। उसके बाद अगर नहीं निकल पाता है 60%, तो उसके लिए एक और विधि, दूसरा विधि लगाते हैं, जिसे कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं? निस्तापन। निस्तापन क्या कहते हैं? उसको गर्म करते हैं, समझ गए? वो भी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ठीक है? देखिए, जब हम 40% अशुद्धि को निकाल दिए तो बचा 60%। अब उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? गर्म करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, माने जहां पे हवा ना हो वहां पे गर्म करके कुछ निकालेंगे। तो जब वहां से निकालेंगे तो जो आपका अशुद्धि है कितना निकल जाएगा? निस्तापन। सेकेंड स्टेप क्या था आपका? निस्तापन था। तो निस्तापन के समय जो आपका अशुद्धि है कम से कम 80% निकल गया, समझ गए? 20% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 80%। अब बचा क्या परसेंट अशुद्धि? 20%। तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप है निकालने का अशुद्धि, गैंग, उसको गैंग भी बोलते हैं, उसको निकालने का एक फाइनली तरीका है, समझ गए? उसको बोलते हैं कुछ भर्जन, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैल्सिनेशन, इसको बोलते हैं भर्जन। भर्जन के समय आपका कितना निकल जाता है? 99%। आदमी बोलता है 100%, क्या बोलता है? 100%। यहाँ पर मेटल क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, समझ गए? यानी 40% कौन निकाल दिया? 80% कौन निकाल दिया? यानी फाइनली ब्रेकअप कहाँ हुआ? फाइनली ब्रेकअप कहाँ हुआ? फाइनली ब्रेकअप कुछ हो गया, भर्जन हो गया, फाइनली ब्रेकअप हो गया। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी कुछ कुछ यादें रह जाती है, नहीं रहती बाबू? कुछ कुछ यादें रह जाती है। तो उस यादों को भुलाने के लिए थर्ड पार्टी को लाया जाता है। थर्ड पार्टी मीन्स कहने का मतलब इन द सेंस है कि कुछ स्मार्ट होना चाहिए, समझे? हमने क्या बताया कि थर्ड वाला पार्टी क्या होना चाहिए? कुछ स्मार्ट होना चाहिए। तो जो अगला आपका स्टेप्स है, हमने फाइनली यहाँ पर क्या कर दिया? ब्रेकअप कर दिया, पूरा शुद्ध हो गया, लेकिन कुछ कुछ यादें रह गई, यानी अभी भी क्या है? इम्प्योर। क्या है? इम्प्योर माने अशुद्ध है, अभी भी कुछ कुछ क्षण क्या है? यादें हैं, तो किसका मतलब क्या है? अशुद्ध है। वही तरह से मतलब नहीं ना है, क्लियर है जी? तो कुछ कुछ यादें हैं। तो जब कुछ कुछ यादें रहती है तो उसके लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? धातु शोधन। धातु शोधन। यहाँ पे हम ये नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या लिखते हैं? 90%, सॉरी परसेंट लिखा है, लिख देते हैं क्या? 95%। देखिए 95, और यहाँ पर कितना? 100%। कितना परसेंट? अब देखो, अब कई स्टेप बढ़ गया? 1 2 3 4 हो गया ना? चलो 4 को ठीक है, फाइनल करते हैं। देखिए पहले बार में क्या परसेंट? 40%। दूसरे बार में कितना? 80%। क्या यहाँ पर फाइनली ब्रेकअप हुआ? नहीं हुआ, भागने पर नहीं हो रहा, सॉरी। यहाँ पर 40%, यहाँ पर 80%, यहाँ पर 95%, यहाँ पर कितना हो गया? 90%। तो आदमी बोलता है, यहाँ पे क्या बोलता है? फाइनली ब्रेकअप। क्या बोलते हैं? फाइनली ब्रेकअप। यहाँ पर क्या हो गया? फाइनली ब्रेकअप। लेकिन कुछ कुछ क्या रह जाती है? यादें। जब कुछ कुछ यादें रह जाती है बाबू, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? इसमें क्या मिलाते हैं? फ्लक्स मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? फ्लक्स। इसमें जब हम फ्लक्स मिला देंगे, समझिए, जब इसमें हम फ्लक्स मतलब तीसरा पार्टी को एंट्री दे देंगे इसमें, जब हम धातु के शोधन में, तो अब क्या हो जाएगा? वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा शुद्ध हो जाएगा। 100%। 100% कब होता है? देखिए धातु का शोधन का मतलब ये होता है, समझिएगा, धातु के शोधन का मतलब ये होता है लास्ट में रिफाइन करना। समझ गए? क्या करना है आपको? रिफाइन करना। कोई चीज बन जाता है, उसके बाद लास्ट में साफ कर दो, मतलब रिफाइन नहीं होता है। कैसे होता है रिफाइन? उसको रिफाइन कर देना। तो फाइनल में क्या करना आपको? उसको रिफाइन कर देना है। जो धातु आपको प्राप्त हुआ है वो होता है कच्चा धातु। कैसा होता है? कच्चा धातु। जब उसका हम शोधन कर देंगे तब क्या हो जाएगा? शुद्ध धातु। कैसा हो जाएगा? शुद्ध धातु। तो शोधन करने के लिए हम क्या करेंगे? फ्लक्स मिला देंगे। धातु का शोधन करने के लिए क्या मिलाएंगे? फ्लक्स। फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ होता है, समझ गए? क्योंकि डायरेक्टली ये हटा नहीं सकता है, समझे? डायरेक्टली जब हटा नहीं सकता है, शुद्ध कर नहीं सकता है, तो उसके लिए किसको बुलाया जाता है? थर्ड पार्टी को। बोलेंगे थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है। तो थर्ड पार्टी कौन एंट्री में आता है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। ये जबरदस्ती घुसता है और जबरदस्ती मैल के हटा देता है। मैल ना बोला वो,
मोइल वो गरा पता मोइल को वाली अरे गधा कहीं गया उसमें क्या देख रहा है बेचारा वो शाइनिंग में अभी समझो। फ्लक्स कौन है? फ्लक्स अभी फ्लक्स में कौन एंट्री मार रहा है? समझो ये फ्लक्स है साला ही चोट्टा है। तो बाबू रे सुनिए धातु के शोधन में फाइनली क्या होता है बाबू? शुद्ध होता है। शुद्ध होता है ना? आप लोग समझ पा रहे हैं क्या बता रहे हैं? यहाँ से 40%, यहाँ से 80%, यहाँ से 95%, फिर लास्ट में क्या होता है? धातु का शोधन होता है। धातु के शोधन में ये तो क्या होता है? 100% हो जाता है, लेकिन खाली रिफाइन करने से नहीं होगा, उसको हटाने के लिए क्या मिलाएंगे? उसमें फ्लक्स मिलाएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ धीरे धीरे शुद्ध बोला हम जानते भैया, धीरे धीरे यादें 6 महीना लग जाते, यादें को हटाने में मिटाने में 6 महीना लग जाता है, साल भर जाता। इस गम को मार डालो, कहना तो ना इस गम को मार डालो। समझिए इस फ्लक्स को मिला देंगे किसमें? धातु शोधन में। ठीक है, फ्लक्स को मिलाएंगे क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि धातु शोधन में पूरा पूरा क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, धातु शोधन में क्या होता है? पूरा पूरा शुद्ध हो जाता है। समझ रहे हो ना? धातु शोधन में क्यों शुद्ध होता है? क्योंकि फ्लक्स मिला देते हैं। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? ये कितना हो गया? 40%, 80%, 95%, यहाँ पे 100% मानिए धातु शोधन। समझ गए? हमें 90% खुद से लिखा है, बाकी फ्लक्स मिला देने में कितना परसेंट? 100% हो जाएगा शुद्ध। तो हम लोग लिखेंगे धातु शोधन कहते किससे हैं? जब अयस्क से धातु मिल जाती है, जब अयस्क से धातु प्राप्त हो जाती है, तो वह धातु कच्ची धातु होती है। कैसी धातु होती है? कच्ची धातु होती है। कच्चा, समझ रहे? कच्चा इनको देखिए, कोई कोई देखिएगा कच्चा धातु तो टूट जाता है, इसे करिएगा तो कच्चा धातु होता है। उस कच्चा धातु में भी कुछ कुछ अशुद्धियां रह जाती है। उस अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु शोधन कहते हैं। फिर बता रहे हैं, जब अयस्क से धातु को निकाल लेते हैं, सब निकाल दिए, ठीक है, उसको हटा दिए, बताया ना आपको, दोनों कर दिए। अयस्क से अशुद्धि को अलग कर दिए, फाइनली नहीं किए, बट अयस्क से क्या निकाल दिए? धातु को तो निकाल दिए, लेकिन उसमें कुछ कुछ रह जाएगा अभी अशुद्धि, तो उसको कैसे हटाएंगे? धातु शोधन द्वारा। समझ है ना? यानी फाइनल रूप से आपका धातु शोधन की प्रक्रिया ऐसी है इसमें हम निकाल सकते हैं। लेकिन धातु का जो शोधन होता है उसमें 4 प्रकार होता है। एक गलन विधि हो जाती है, एक आसवन विधि हो जाती है, एक अपघटन विधि हो जाती है, एक विलयन विधि हो जाती है। आपका ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपघटन विधि है, विद्युत अपघटन विधि। करंट भेज के समझ गो कैथोड पे शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, एनोड पर ना अशुद्ध आ जाता है। कैथोड पर शुद्ध लिखवाएंगे, आपको नोट्स में करवा देंगे। जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछेगा हम लिखवा देंगे, जो नहीं पूछेगा लिखवाएंगे। अब लिखवा है कि यादें हैं, ये हैं, ये लिखना वहां पे, बस आपको समझाने के लिए बताया। हो बेचारा हो करेगा डैमेज कर देगा। यू आर स्मार्ट हैंडसम बॉय। समझिए हमने क्या बोला? लिख देना आगे। क्या लिखे? पहले सुनिए, आप लोग क्या नहीं पढ़े हैं? धातु का शोधन नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? क्वेश्चन बाबू रे सुनिए ध्यान से। धातु का शोधन किससे करते हैं? जब अयस्क से धातु अलग हो जाती है तो वह कच्ची धातु होती है। कच्ची धातु होती है। इसमें भी अशुद्धियां रह जाती है। इस अशुद्धि को समझे आप लोग क्या लिखे हैं? अरे जब अयस्क से धातु अलग हो जाते हैं तो वह कच्ची धातु प्राप्त होती है। इसमें भी अशुद्धियां रह जाती है, टहना रह जाती है। इस अशुद्धि को हटाने
हटाने की प्रक्रिया को धातु का शोधन कहते हैं, धातु शोधन कहते हैं, समझ गए ना। यानी अगर हम लोग कहें कि धातु शोधन क्या होता है तो वहां पे क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। समझ गए ना आप लोग क्या बताएं शुरू से, और उसको आसाना बता दिए। हालांकि देखिए आप लोग समझ नहीं पाते हैं, अभी हम लोग को लिखना था, इससे पहले क्या लिखना था बताया था आप लोग को, बोले थे लिखे थे आप लोग, भार्जन और निस्तापन में अंतर लिखवाए बोले थे। उसमें हम 3 अंतर तो खुद बता दिए थे कि जो निस्तापन होता है ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है, और भार्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा बताए थे आपको क्या, उसमें CO2 बनता है, उसमें CO2 बनता है। और बताए थे, एक और बताए थे, ध्यान रखिए, ये सल्फाइड के लिए प्रयोग होता है, भार्जन सल्फाइड के लिए होता है, हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बन के लिए होता है निस्तापन। 3 बताए थे ना आप लोग अंतर, तो 3 अंतर लिख दिए यहाँ पे हम लोग। ना सुनो ना, हम उसके बाद धातु शोधन लिखेंगे। एक सेकंड इसको बैठा देना, इसे तो पढ़ाए ना आप लोग को, इसमें वो करना क्या है। अब आप बोलिए, अब वो ये सब मिटाएंगे नहीं, अभी डिज नहीं करेंगे, हम बैठेंगे अभी आप लोग को समझाएंगे। देखिए प्रश्न सुनिए बाबू, ये आपका एग्जाम में पूछता है निस्तापन और भार्जन में अंतर। ए बाबू लखना, समझो लखना। पहला क्या है, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, में गर्म होती है। यह पहला ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म होती है। ये दूसरा, यह हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो तथा कार्बोनेट के लिए प्रयुक्त होती है। यह सल्फाइड के लिए प्रयोग, हाथ दुख रहे हो, प्रयुक्त होती है। और कहाँ लिखे, इसमें CO2 अशुद्ध निकलती है। CO2 का निकलती है, इसमें क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धि, समझे आप लोग। आप एग्जाम्पल डाल दीजिएगा ना, दोनों में एक एक एग्जाम्पल डाल, 4 हो जाएगा ना, उदाहरण डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको उतारिए, पहले इसको उतारिए, पहले इसको उतारिए, उसको क्या लिखिएगा, धातु शोधन किसे कहते हैं, इसको उतार लीजिएगा। समझिए आप लोग, इसका इस काम प्रकार लिख देते हैं। चलिए उतार लीजिए उसको, उतारो उसको। बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग देखिए स्टेप हमेशा क्या बोलते हैं कि आदमी के जहन में रहे। धातु को शुद्ध करने के लिए पहला, अगर पूरा खखोर के पूछे तो पहला स्टेप क्या होगा पता है आपको, आप पूरा डीपली जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा। सबसे पहले यह था, पहले हमने क्या छाटा पता है, सबसे पहले हमने अयस्क को छाटा कि कौन खनिज है और कौन अयस्क है। हमने खनिज को एक्सेप्ट नहीं किया, जो बेस्ट क्वालिटी का खनिज था उसी को एक्सेप्ट किया, यानी अयस्क को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसमें 30% ही क्या होता है अशुद्धि, और 70% में क्या होता है धातु होता है। समझे बात को। तो धातु को 70% निकालने के लिए भाई मेरे आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि प्योर के उसमें क्या ज्यादा क्या है धातु है, और मट्टी कम। अब बता दे 5 किलो की मट्टी में 50 ग्राम रहेगा सोना, तो निकालने में तकलीफ होगा कि नहीं होगा, बहुत तकलीफ होगा। अगर 5 किलो में 4.5 किलो सोना बा, आधा किलो मट्टी बा, आराम से निकाल लोगे। क्या समझला। तो पहला जो जो छाटने का तरीका है शुद्ध करने का, तो सबसे पहले हमने किसको छाटा, अयस्क को लिया। उस अयस्क को क्या किया, सांद्रण किया। सांद्रण के बाद क्या किया, निस्तापन किया। निस्तापन के बाद क्या किया, भर्जन किया। तब वो ना माना, तब वो माना, ना छोड़वाऊं,
ना छोड़ो। फिर लास्ट में क्या किया, धातु शोधन किया। लास्ट में कहा कि ठीक है, भूत नहीं डरता है। लास्ट में कहा तो भाग रे भाग, तो भाग जाता हो। लेकिन भागने के बाद भी क्या मांगता है, कुछ मांगता है कि अपन कुछ चाहिए, तो क्या देते हैं उसको, फ्लक्स दे देते हैं, यानी फल देते हैं उसको खाने के लिए। कचरा तरह कचरते कचरते क्या हो जाता है, फाइनली शुद्ध हो जाता है। समझे आप लोग। वर्जन स्थापन एकदम सिंपल याद करने का अंतर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ के हमने देखा कि धातु शोधन किसे कहते हैं। हमने यही नहीं पढ़ा भी कि धातु शोधन किसे कहते हैं। तो वह एक प्रक्रिया है, शुद्ध करने की प्रक्रिया है, उसको रिफाइन बोलते हैं, इंग्लिश में रिफाइनिंग बोलते हैं। तो कोई ना कहा रिफाइन कर दो, माने फ्रेश कर दो, साफ सुथरा कर दो। तो हमने सब धातु का किया, रिफाइनिंग किया। समझे आप लोग, का किया धातु का किया, रिफाइन किया। रिफाइन करने के लिए क्या उसमें डाल दिया, फ्लक्स डाला। हाँ तब ना क्या करी, वो गंदगी को हटा लेगा, गंदगी को निकाल देगा। हो गया क्लियर। अब बात रहा तो जो आपको धातु का शोधन का जो विधियां है, विधियां भी होती है। जैसे अगर आप लोग पढ़िएगा, अगर मटेरियल से पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा उष्मीय अपचयन, विद्युतीय अपचयन, फलानामा अपचयन। ओ आगे पहुंचते हैं, है ना भाई मेरे। तो समझिए आप लोग। देखिए आ गया देवानंद, देवा थापा, देवा थापा, देवा थापा का कोई भी जानता है, देवा थापा को। चलिए ध्यान दीजिए, जाओ बाबू जाओ उधर, ध्यान से नहीं आओ आप लोग। हमने क्या बोला कि धातु शोधन की विधि क्या पढ़ेंगे, धातु शोधन की विधि। तो पहला विधि क्या होता है, गलन विधि। कौन विधि होती है, गलन विधि। दूसरा विधि होता है आपका आसवन विधि, और तीसरा विधि होता है आपका विलयन विधि, और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विद्युत अपघटन विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समझे। तो विद्युत अपघटन के बारे में थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहला बताइए, धातु शोधन के बाबू दिमाग लगाइए, धातु शोधन की विधियां। हालांकि विधियां बहुत ज्यादा होती है, सब बात नहीं कि चारे को होता है, बट हमको चारे को पढ़ाना ही आप लोग को है। समझे। चार गो में भी एक ही दो गो इंपॉर्टेंट है, उसमें से सब नहीं है। देखिए पहला विधि क्या है, गलन विधि। क्या है, मतलब गला के। अगर किसी चीज को शुद्ध करना है तो क्या करेंगे, धातु का शोधन करेंगे तो पहले क्या करेंगे उसमें गलाएंगे। किस धातु गलाएंगे बाबू, टीन को। समझ गए। टीन को गला करके कर सकते हैं, शुद्ध मिल सकता है हमको टीन। समझे। टीन एसिन बोलते हैं, टीन को संकेत होता है एसिन होता है। तो टीन में अगर अशुद्धि कुछ कुछ बच गया है, जब हम धातु का शोधन करेंगे तो क्या करेंगे, गला देंगे। गलाने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, टीन मिल जाएगा शुद्ध शुद्ध। इसके बारे में कुछ लिख दे बाबू। चलिए कम गलनांक गर्म करने पर देखिए कम गलनांक वाली धातु को गला कर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, अलग करते हैं। जिसमें क्या आता है आपका, टीन आता है। क्या आता है, टीन। एशियन का गलनांक क्या होता है, सबसे कम। अब टीना गला के देखा, मोटा लोहा गला के देखा, अंतर बाकी ना। टीना तुरंत गल जाएगी, उसका गलनांक कम होता है। आपका दूसरा जो होता है विधि, उसको बोलते हैं आसवन विधि, जिसमें क्या करते हैं, समझिए। आसवन विधि किसके लिए है बताइए, जिंक और पारा। समझ गए। Hg का मतलब क्या होता है, पारा ना, और Zn का मतलब जिंक। तो जिंक और पारा के लिए होता है। इस विधि क्या है, इसका विधि क्या है, वाष्पशील। कैसा होता है वाष्पशील, मतलब वाष्प बना के, भाप बना के शुद्ध कर देना, कोई ना है। इसके बारे में भी होते हैं बाबू। धातु उनकी अशुद्धियों से अलग करने के लिए
देखिए वाष्पशील धातुओं को उनकी अशुद्धियों से अलग करने के लिए क्या करते हैं, आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि का किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो वाष्पशील धातुओं को उनकी अशुद्धियों से अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। वाष्पशील में कौन कौन आ जाता है आपका, जेड और एच जी, जिंक और पारा, जिंक और पारा। अच्छा ये बताओ आपको, अगर हम लोग देखें इसमें आपका क्या आता है, टीन आता है, इसमें क्या आता है, जेड बताएंगे जस्ट बिफोर, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। इसका होता है विलयन विधि, क्या होता है, विलयन विधि क्या होता है, कुछ धातुओं विशेष विलायक घुलकर शुद्ध, देखिए जैसे मैं क्या क्या इसमें आ जाएगा, ए यू और ए जी, ए यू माने सोना, ए जी माने चांदी, समझते हो नहीं सब है। देखो बिलियन विधि, बिलियन समझते हो, बिलियन मतलब कुछ घुला के बना दो बिलियन, तो कुछ पहले क्या, कुछ धातुओं को, चाहे कुछ धातु में विशेष विलायक में घुलकर शुद्ध किया जाए, कुछ धातुओं को विशेष विलायक में घुलाकर, चाहे घुलाकर देते हैं, घुलाकर शुद्ध की जाती है। जैसे में एयू और एजी, इस सबको घोल करके किसी में बस आदमी क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। अच्छा एयू अगर आप ध्यान से देखिएगा, एयू और एजी के तो सक्रियता श्रेणी के सब कहाँ आता है, सबसे नीचे आता है। तो नीचे के लिए कौन विधि प्रयोग करेंगे, आसवन विधि। जो भी अगर सक्रियता श्रेणी के नीचे में होगा उसके लिए प्रयोग करेंगे आसवन विधि। ये भी स्टेप याद रखिएगा थोड़ा सा, समझे, बट उतना नहीं पूछेगा आपसे, जो बता रहे हैं पूछेगा, जितना कह देंगे वही पूछेगा, वो फालतू नहीं पूछेगा आपसे। अगला होता है आपका विद्युत अपघटन विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें अशुद्ध धातु को एनोड पर और शुद्ध धातु छोड़ देना, कैथोड विद्युत धारा प्रवाहित ध्यान बाबू समझाते, इसको ध्यान सुनिएगा आप लोग। हमने क्या लिखा, विद्युत अपघटन विधि, क्या लिखा, विद्युत अपघटन। विद्युत का मतलब होता है करेंट, अगर किसी को शुद्ध करना है तो कर में क्या भेज दो, करेंट, समझ गए। उसमें करंट कैसे मेजर करेंगे, आपको बताए होंगे कि एनोड पर प्लस बनता है कि माइनस होता है, प्लस होता है, कैथोड निगेटिव होता है, माइनस होता है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड पर और शुद्ध धातु को कैथोड पर विद्युत धारा पर, देखिए सिंपल हम बताते हैं ना आप लोग को। इसमें विद्युत अपघटन विधि कैसे करते हैं, जब कोई अगर धातु होगा जो किससे हटता होगा, विद्युत से हटता होगा, मतलब शुद्ध होता होगा, उसमें करंट भेजते हैं, उसमें शुद्ध में क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं, और अशुद्ध में क्या लेते हैं, आपका एनोड लेते हैं। यानी हम ये कहें, खाली आप याद रखिएगा कि शुद्ध धातु जो होती है वो कहाँ किसके प्राप्त होती है, कैथोड पे। इस पॉइंट का रखना है कि शुद्ध धातु की प्राप्ति कहाँ होती है, कैथोड पर, बस। अशुद्ध कहाँ पर, तो समझिए आप लोग एनोड पर होगा। शुद्ध धातु की जो प्राप्ति जो का होता है, जब करंट भेजते हैं ना उसमें एक पतली पट्टी डालते हैं, जो करंट भेजते हैं तो जो शुद्ध धातु होती है कहाँ जाके बढ़ जाती है, ऊपर जाकर बढ़ जाती है, पर कैथोड पर जाकर बढ़ जाती है, आदमी वहां से हटा देता है, शुद्ध कर लेता है। तो आप इसको रखिएगा, नोट में लिखना होगा, किस धातु के लिए प्रयोग होता है, एल्युमिनियम, और किसके लिए होता है बाबू, Zn के लिए, और सोडियम के लिए Ni और C। Ni मतलब क्या होता है, Ni Cu
तो वही तो बोले बाबू, हमें नहीं पूछने नहीं क्या बोलते हैं। ए नाइक बोलते हैं निकेल, और सी का बोलते हैं कॉपर, निकेल कॉपर। हम भी तो वही पूछ रहे हैं आपसे, एनी अलग है, निकेल और कॉपर। और इसमें पूछा गया धातु, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। एल्युमिनियम, जिंक, नियोन होता है, निकेल होता है, और कॉपर। कॉपर आता है नीचे, इसीलिए देखिए आपका जो कॉपर नीचे आता है इसमें लिखे होंगे, कहाँ गया कॉपर? किसी और में नहीं लिखे बाबू, कॉपर किसी में नहीं लिखे हैं। जेडेन, हाँ जेडेन, सॉरी जेडेन के बारे में बता रहे हैं हमको। जेडेन देखिए वाष्पशील धातु से भी हो जाती है, विधि से, आसवन विधि से भी हो जाता है, इसका विद्युत अपघटन विधि से होता है। लेकिन अधिकतर आप एल्युमिनियम को याद रखिएगा, अधिकतर एल्युमिनियम पूछेगा आपसे पेपर में कि एल्युमिनियम की प्राप्ति, शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति किस विधि से होता है? लिखिएगा विद्युत अपघटन विधि से। शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति किस होता है बाबू? विद्युत अपघटन। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? फिर से बता, सुनिए यहाँ से, इसमें आपको कौन ध्यान देना है? इसको गला करके, ये क्या लिखा है भारत जैसा सोच रहा आप देखिए टीन के बारे में। टीन याद रखिए कि टीन जो है कैसे बनाएंगे टीन को शुद्ध गला के। अब आगे रखिए आसवन विधि से किसको करेंगे? जेडेन को और पारा को करेंगे। बिजली विधि कैसे कर सकते हैं? ऐसी चांदी और सोना के। विद्युत अपघटन विधि से एकदम इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं आपको, स्टार दे रहे हैं आपको बाबू, यही इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपसे, आपसे यही प्रश्न पूछेगा, समझे? एल्युमिनियम को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? विद्युत अपघटन विधि, ठीक है। जिंक को भी लीजिए वही, कॉपर को वही मारिएगा, सबका विद्युत अपघटन विधि का ध्यान रखिएगा, यही आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। शुद्ध धातु की प्राप्ति कहाँ होती है? कैथोड पर, इसको भी रखिएगा, इसे लिखिए नोट में। शुद्ध धातु की प्राप्ति कहाँ होता है? प्राप्ति कहाँ होती है? कैथोड पे, एकदम याद रखिएगा। भूल जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर छूट जाएगा, याद रखिए बाबू, 1 नंबर छूट जाएगा, समझे आप लोग? अब आते हैं किस पे? फ्लक्स पे आते हैं। फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम लोग धातु को शुद्ध करने के लिए अयस्क में मिलाते हैं, धातु का शोधन करने के लिए अयस्क में मिलाते हैं, या फिर धातु शोधन की प्रक्रिया हम लोग मिला देते हैं। इसी प्रक्रिया कहेंगे कची फ्लक्स। फिर बता रहे हैं, फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ है जिसे हम अयस्क में मिलाते हैं धातु को शुद्ध करने के लिए, बस, है ना। चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स एक ऐसी रासायनिक पदार्थ है जिसे हम लोग धातु के शोधन में मिलाते हैं गैंग को हटाने के लिए, माने अशुद्धि को हटाने के लिए। मतलब अगर अल्टीमेटली देखें ना, हमारा मेन पर्पस क्या है? फ्लक्स का डालना और अशुद्धि को हटाना, समझे? तो धातु के शोधन में प्रयोग किए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। धातु के शोधन में किए गए कजी बाबू पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्यों करते हैं धातु शोधन में फ्लक्स का प्रयोग? अशुद्धि को हटाने के लिए। तो धातु के शोधन में प्रयोग किए गए फ्लक्स, जिससे हम धातु से क्या निकाल सकते हैं? अशुद्धि को निकाल लेते हैं, उसे कहते हैं फ्लक्स। थोड़ा लाइन का इशू है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा।